अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुस्तग़फ़िरीन वजअलना मिन इबादिकस सालिहीनल क़ानितीन वजअलना मिन औलियाइकल मुक़र्रबीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम नग़्मा-ए क़ुरआनी दुनिया को सुना देंगे। हम नग़्मा-ए क़ुरआनी दुनिया को सुना देंगे। हर फर्द को हम इसका दीवाना बना देंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम गुज़श्ता दिन का बक़िया हिस्सा मुकम्मल करेंगे जो शुरू होगा अहसनुल क़सस से। ये अहसनुल क़सस कुरान करीम का मुमताज़ तरीन वो क़िस्सा वो वाक़या है जो सूरह यूसुफ़ में हज़रत सय्यदुना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में बयान किया गया है। इसके मर्तबे इसकी ख़ुसूसियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि पूरे कुरान में सिर्फ़ इसी क़िस्से को अल्लाह ने ख़ुद अहसनुल क़सस फरमाया है। बेहतरीन तमाम किस्सों में से बेहतरीन क़िस्सा, बेहतरीन वाक़या। और बहुत सारी ख़ुसूसियात इस सूरत की जिनमें से वाज़ेह तौर पर जो हर शख्स महसूस कर सकता है वो ये कि पूरा वाक़या तसलसल के साथ इतनी फसाहत से कुरान करीम ने बयान किया है कि इसको समझने के लिए ना किसी तफसीर की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी दूसरी हेल्पिंग बुक की ज़रूरत पड़ती है, किसी चीज़ में इश्तिबाह नहीं है। इतना खुला तसलसल से पूरा वाक़या बयान किया गया और ये पूरे कुरान में एक ही सूरत और एक ही वाक़या है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या है। तो कल चूँकि वक्त की कमी की वजह से हमने इसे छोड़ दिया। आज दुआ करते हैं अल्लाह पाक वक्त में बरकत पैदा फरमा दे और हम ये वाक़या भी मुकम्मल कर सकें और अगला पारा भी मुकम्मल कर सकें। तो हज़रत सय्यदुना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे। आपकी 2 बीवियाँ थीं और दोनों सगी बहनें थीं। जी, आप गौर करेंगे कि दोनों बहनें बीवियाँ कैसे हो गईं। तो जो मसाइल हम अपनी फ़िक़्ह में पढ़ते हैं कि ये ख़वातीन एक वक़्त में एक निकाह में जमा नहीं हो सकती, ये शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम हैं। ठीक है, तो आप की जो दोनों बीवियाँ थीं, दोनों बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम लिया था और छोटी बहन का नाम राहील था। इन दोनों बहनों को इनके वालिद ने निकाह के वक़्त एक एक खादिमा यानी लौंडी इनकी खिदमत के लिए भी निकाह के वक़्त यानी जैसे जहेज़ के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें जो अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लोग देते हैं वो निकाह के साथ दोनों लौंडियाँ भी दोनों बेटियों को दी थी। बाद में जाकर फिर हज़रत लिया जो थी उनके घर में औलादें पैदा होती रहीं और राहील जो थी ये छोटी बहन थी, इनके घर में औलाद पैदा नहीं हो रही थी। इन्होंने फिर अपनी लौंडी हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को हिबा कर दी और उन्होंने उनके साथ निकाह किया। कुछ औलादें उनसे पैदा हुईं। फिर लिया ने भी अपनी
लोंडी हिबा कर दी, उनके साथ भी हज़रत याकूब ने निकाह किया, फिर कुछ औलादें उनसे पैदा हुईं। इस तरह आपके 12 बेटे थे, जिनमें फिर आखिर पे जाकर बड़ी दुआओं के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने राहील को ये 2 बेटे अता किए जो अलग से इन वालिदा के शिकम से थे। ये दोनों बेटे जो हैं, इनमें बड़े हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे और इनके छोटे भाई हज़रत बिन्यामीन थे। अब ये तो मुख्तसर इनका तारुफ़ हो गया। अब कुरान अज़ीम जब इस सूरत का आगाज़ करता है तो फरमाता है कि इस किताब मुबीन को हमने अरबी ज़ुबान में उतारा है। क्यों उतारा है? चूँकि अरब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं और अरब में कलाम अज़ीम नाजिल हो रहा है, तो इसको अरबी ज़ुबान में ही नाजिल फरमाया गया है। किस लिए? ताकि तुम इसको अच्छी तरह समझ सको, क्योंकि जो दूसरी लैंग्वेज होती है वो बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनत और मुशक्क़तों के बाद जाके बंदा समझ सकता है। तो चूँकि मरकज़ व महवर इस्लाम का अरब था, तो उसी ज़ुबान पे कुरान अज़ीम को नाजिल किया। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि हमने इसको इस वजह से इस ज़ुबान में नाजिल किया कि तुम अच्छी तरह से समझ सको। तो अब कुरान अज़ीम में ही ये बयान होता है कि नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना, कि हम तुम्हारे सामने एक बेहतरीन क़िस्सा बयान कर रहे हैं इस वही के ज़रिए जो हमने तुम्हारे ऊपर नाजिल की। ये ऐसा क़िस्सा है जिससे आप वाकिफ़ नहीं हैं, यानी चूँकि पिछले अंबिया के बाकी किस्सों की तरह ये भी था, तो सारे किस्से और सारे वाक़यात तो अल्लाह पाक ने वही के ज़रिए ही कुरान करीम में नाजिल किए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताए। तो ये भी उसी तरह वही के ज़रिए नाजिल किया। और आगाज़ होता है इस बात से कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 7 बरस की थी जब उन्होंने एक ख्वाब देखा, और वो ख्वाब अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। अब यहाँ ये बात भी नोट रखें कि जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन की वालिदा राहील थी, वो इनके बचपन में वफ़ात पा गई थी। दूसरे सारे बेटे आपके जो बड़ी ज़ौजा थे वो उम्र में भी बड़े थे, और ये पिछली उम्र में ये बेटे मिले थे और ये छोटे थे। तो फितरी तौर पे उनकी वालिदा भी जब नहीं थी, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इन पर ज़्यादा शफ़क़त रखते थे, ज़्यादा प्यार करते थे। अब बैक वक़्त माँ और बाप दोनों के प्यार की जो ज़रूरत थी उसे पूरा करने की कोशिश करते थे। तो ये चीज़ फिर बचपन से ही बहन भाइयों के अंदर कभी रश्क और कभी हसद में तब्दील हो जाती है। तो इस तरह वो बड़े भाई इस बात को बहुत फ़ील करते और वक़्त के साथ साथ ज़्यादा करने लगे कि हज़रत याकूब की तवज्जो और मोहब्बत इन 2 भाइयों की तरफ ज़्यादा है और हमारी तरफ कम है। तो कभी कभी ये होता है कि इंसान अपने किसी बुज़ुर्ग की या अपने महबूब की मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ वो काम कर जाता है जो कभी मुनासिब भी नहीं होते, और कभी अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो के वो करता है। वो गुनाह की नीयत से नहीं करता या जुल्म की नीयत से नहीं करता, वो बस अपनी मोहब्बत से मजबूर होके करता है। तो अब चूँकि ये मामलात और ये हालात सामने थे, तो इतनी छोटी उम्र में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब देखा। ख्वाब इस तरह था कि 11 सितारे ख्वाब में देखे, सूरज को देखा, चाँद को देखा कि वो सब के सब मुझे सजदा कर रहे हैं। और जब याकूब अलैहिस्सलाम के सामने ये ख्वाब पेश किया तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें एक बड़े मर्तबे के लिए चुन लेगा, और फिर ख़ास तौर पर जो यानी स्पेशल चीज़ आपको अता की जाएगी वो है ख्वाबों की ताबीर का इल्म, जो आपको ख़ास तौर पे अता किया जाएगा। और आले याकूब, इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की तरह, इसहाक़ की तरह तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह ताला अपने नेमतों की तकमील फरमाएगा। और साथ आपने ये ताकीद की
कि ये ख्वाब अपने भाइयों के साथ शेयर नहीं करना, इस ख्वाब का ज़िक्र अपने भाइयों से नहीं करना। तो आपने वो ज़िक्र तो नहीं किया, लेकिन ये फ़ज़ा तो पहले से चली आ रही थी कि भाई ये चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से बाप की तवज्जो यूसुफ़ की तरफ से हट जाए और हमारी तरफ तवज्जो ज़्यादा हो जाए। तो कुरान करीम फरमाता है कि यूसुफ़ और उसके भाइयों के वाक़यात में बहुत बड़ी बड़ी निशानियां हैं। अब हुआ इस तरह से कि सारे भाइयों ने आपस में प्लान किया, मीटिंग की कि हम अपने बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए यूसुफ़ को कत्ल कर दें। तो एक भाई ने कहा कि तुम लोग ये काम नहीं करो, मकसद तो उसे मंज़र से हटाना है, तो तुम कत्ल नहीं करो, हम इसे किसी बहाने से ले जाते हैं और जाकर किसी कुएं में फेंक देंगे और मंज़र से हट जाएगा और फिर यकीनन बाप की सारी तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ हो जाएगी। भाइयों ने इस तदबीर को पसंद किया। अब अगली प्लानिंग ये थी कि इजाज़त कैसे ली जाए, क्योंकि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे भी थे और वालिद इनके साथ बाहर उनको भेजने के लिए तैयार भी नहीं होते थे। इन लोगों ने जाके हज़रत याकूब से बात की कि हम चाहते हैं कि अब यूसुफ़ भी बड़े हो गए हैं, अब हमारे साथ वो भी जाया करें, वो भी बाहर निकला करें, बकरियां चराने हमारे साथ जाया करें, खेलने जाया करें। तो आप हमारे ऊपर यूसुफ़ के मामले में भरोसा नहीं करते, हालांकि हम तो उसके खैर ख़्वाह हैं, वो हमारा भाई है, तो हम इसकी पूरी हिफाजत करेंगे और आप एतमाद करें, हमारे साथ इनको भेजें। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे डर है। ज़रा ये जुमला काबिल गौर है। कुछ लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ के और सुन के ये कहते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और अगर उन्हें गैब का इल्म था तो उन्होंने ऐसा कुछ क्यों किया, क्यों इजाज़त दी। इजाज़त देना या भेजना और फिर इतना लंबा अरसा जुदाई बर्दाश्त करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला के यहाँ तकदीर में लिखी हुई थी और अल्लाह के दोस्त जो हैं वो तकदीर में मदाखलत नहीं करते बल्कि उस पर राज़ी होते हैं और अल्लाह का जो इम्तिहान लिखा जा चुका होता है उसे बखुशी कबूल करते हैं। अब अगर थोड़ी सी समझ बूझ होगी और अल्लाह पाक ने बसीरत दी होगी तो ये एक जुमला जो भी मैं बोलने लगी हूँ ये सब कुछ अया करने के लिए काफ़ी होगा कि आपको सारी सूरत हाल का इल्म था या नहीं था। तो ये बेटे तो ये बात कर रहे थे और इजाज़त तलब कर रहे थे और अपना एतमाद बहाल कर रहे थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे डर लगता है कि तुम इसको ले जाओ और इसे कोई भेड़िया खा जाए। आप और भी तो कुछ कह सकते थे, ये गिर जाए, इसे चोट लग जाए, तुम इसका ख्याल ना रख सको, इसको भूख लग जाए। बाप है, कोई भी चीज़ बयान कर सकता है, किसी चीज़ का अंदेशा भी जाहिर किया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट आपने ये कहा कि मुझे डर है कि तुम इसे ले जाओ और इसको भेड़िया खा जाए और तुम्हें पता भी ना हो। अब ये जो दो जुमले आपने फरमाए ये वो जुमले थे जो सारे प्लान के एंड पे आके बेटों ने बाप से बयान करने थे। तो याकूब अलैहिस्सलाम पहले ही उनके घर होते हुए ही खुद बयान फरमा रहे हैं। अब आगे चल के पता चलेगा कि वो क्या कहेंगे। वो कहने लगे कि हम सारे बड़े भाई हैं, हमारे होते हुए उसे भेड़िया खा जाए तो फिर हम तो बड़े बेकार हुए, हमारा क्या फ़ायदा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। बाहर कैफ मिन्नत समाजत के बाद सारे भाई इजाज़त लेकर खेल के नाम पे और बकरियों को चराने के लिए और ये सब कहला के तो ले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भेज दिया। अब जब बाहर ले गए तो वही जो उनका प्लान था उसके मुताबिक इन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पकड़ा, ज़बरदस्ती उनका कुर्ता उतारा और वहाँ एक बकरी ज़िबा करके उसका खून लेके उस कुर्ते पे लगाया और आपको वहाँ जो आबादी के बाहर कुआं था उसके अंदर फेंक दिया। अब कुर्ता लिया और सारे भाई इकट्ठे होके वापस आए तो घर से अभी पीछे कुछ थे कि ज़ोर ज़ोर से धाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया कि हम जाके बाप को बताएं कि भाई यूसुफ़ को तो भेड़िया उठा के ले गया और उसे खा लिया।
अब आपने देखा कि ये जुमला तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पहले फरमा दिया था कि कहीं इसको भेड़िया खा जाए, और इनका प्लान ही ये था कि हम इस तरीके से करेंगे। तो जब जाके सबूत के तौर पे रोते धोते कुर्ता दिया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाया, तो ये याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता देखकर फ़ौरन ये कहा कि भेड़िया बड़ा अक्लमंद मालूम होता है कि उसने कुर्ता चीरे फाड़े बग़ैर यूसुफ को खा लिया और कुर्ते को छेड़ा तक भी नहीं। अब इससे बड़ी भी कोई समझने वाली बात थी कि जितना वाज़े तौर पे वो बता रहे थे। यानी कहते हैं ना कि जो गलत काम करने वाला, चोरी करने वाला जो है, वो जितना भी समझदार हो उसके पीछे उसके निशान रह जाते हैं। तो अब आके वो सारी कहानी जो बनाई हुई थी वो बयान करने लगे कि हम खेल रहे थे, यूसुफ चूँकि छोटा भाई था, हमने कहा ये थक जाएगा, इसे अपने सामान के पास बिठाया, हम खेलते खेलते ज़रा दूर निकल गए, पीछे से भेड़िया आया, उसने हमला किया और यूसुफ को उसने खा लिया, उठा के ले गया, और ये कुर्ता हम निशानी के लिए आपके पास लाए हैं ताकि आप ये ना कहें कि हम झूठे हैं। जो झूठ बोलता है ना बंदा, वो फिर अपनी सफाइयों में कुछ ज़्यादा ही बोलता जाता है, जिसके अंदर से खुद ही सबूत मिलते जाते हैं। तो बाहर कैफ ये लोग आ गए, उधर एक काफिला आया और इन लोगों को पता था ये सारी चीज़ें यानी प्लान के अंदर शामिल थी, ये सब पता था इनको। वो कुआं रास्ते में पड़ता था, जहाँ से काफिले गुजरते थे वहाँ पड़ाव करते थे, वहाँ से पानी लेते थे, और इस तरह मतलब अब उनका ये था कि वो कहीं उस कुएं के अंदर रहे हुए और पड़े हुए मौत भी वाक़ई ना हो जाए, और ख़ुद कहीं उसके आगे पीछे रह के रैकी करने लगे कि कोई काफ़िला आए और हम देखें कि कोई यहाँ से पानी ले और पता चल जाए कि इसके अंदर कोई बच्चा है और हमारे तक ख़बर पहुँच जाए। ये सारी ड्यूटीज़ भी वो देते रहे। खैर काफ़िला आया और उन्होंने अपने बंदे भेजे पानी लेने के लिए। जब उन्होंने नीचे डोल डाला पानी निकालने के लिए, तो वो हैरान हो गए कि उस डोल की रस्सी को पकड़कर यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए, और उन्होंने एकदम देखा कि ऐसा हसीन और जमील बच्चा जो ज़िंदगी में कभी किसी आँख ने नहीं देखा। तो उन्होंने शोर मचा दिया कि ये तो पानी नहीं, ये तो एक इंतहाई खूबसूरत बच्चा है, हसीन और जमील। तो अब जब ये वाक़या उधर पेश आया, ये चूँकि कुछ फासले पर रैकी कर रहे थे, इनको ख़बर मिल गई। ये लोग फ़ौरन पहुँचे वहाँ काफ़िले के पास, उनके सरदार के पास गए और कहा कि ये बच्चा तो हमारा भागा हुआ ग़ुलाम है और ये भागकर इस कुएं में उतर गया, छुप गया आके, तो अगर तुम इसको ले जाना चाहते हो तो ये हमारे किसी काम का नहीं, हम तुम्हारे हाथ इसको बेच देते हैं। खैर वो मामूली सी रकम पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया गया। वो काफ़िला उनको लेके मिस्र चला गया। अब एक नायाब बच्चा, हसीन व जमील बच्चा जो बिल्कुल आम हालात में बच्चों से हट के था और एक बड़ी दौलत उनके हाथ में आ गई। तो वो ज़माना वही था जिसमें ग़ुलाम बेचे जाते थे, मंडियाँ लगती थीं, बाकी सामान की तरह जैसे हमारे यहाँ फ्रूट और सब्जियों की मंडियाँ होती हैं। वहाँ जाके मुनादी हो गई कि एक डिफरेंट, एक मुनफरिद ग़ुलाम बिकने के लिए मंडी में आया, और लोग धड़ाधड़ उसको देखने के लिए और ख़रीदारी के ख्वाहिशमंद बन के वहाँ आ रहे थे। तो बात चलते चलते जो है वो अज़ीज़ मिस्र तक पहुँच गई। अज़ीज़ मिस्र क्या है? ये कोई नाम नहीं है। अज़ीज़ मिस्र ओहदा है। जिस तरह आज हमारे ज़माने में जो सल्तनत का निगरान है उसको वज़ीर आज़म कहा जाता है, उस वक़्त में अज़ीज़ मिस्र कहा जाता है। और जिस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था उस वक़्त के हर निगरान को फ़िरौन कहा जाता था। नाम कोई और होते थे, ये मनसब होता था। और इस वक़्त भी अज़ीज़ जो है ये मनसब है, अज़ीज़ मिस्र। उस तक बात पहुंची तो उसने जो मुँह बोली कीमत थी वो देकर ख़रीद लिया। शॉर्टकट ये है कि ख़रीदने के बाद वो अपने महल में लेके आया और अपनी बीवी ज़ुलेखा से कहा कि इसकी खातर मदारत करो और इसे अच्छे तरीके से घर में रखो, हो सकता है आगे चलकर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और ये भी हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना लें। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इस तरीके से हमने यूसुफ के कदम मिस्र में जमाने का तरीक़ा इख्तियार किया, और अल्लाह ताला जो चाहता है वो अपना काम करके रहता है। मगर हमें इस बात की कोई ख़बर नहीं होती। अब ये
इधर तो ये प्लानिंग थी ना उन 10 भाइयों की, और उधर रब की प्लानिंग थी। तो गालिब किसकी प्लानिंग आई? डेफिनेटली वो रब की ही आनी थी, वो रब की प्लानिंग गालिब आ गई। और रब जहाँ पहुँचाना चाहता था वो किसी सूरत पॉसिबल नहीं था कि इतनी एज का बच्चा जो है वो वहाँ किनान से उठे और मिस्र पहुँच जाए और फिर उन मर्तबों का हामिल हो जाए जो रब ने उनके लिए लिखे हुए थे। उसके लिए आप देखिए कि किस चक्की से गुजारा, किन मुश्किलात से गुजारा। ये अल्लाह के फ़ैसले हैं, और हर मर्तबा हर मकाम जो बुलंदी की तरफ बंदे को लेके जाता है वो आसानी से बैठे बैठाए नहीं मिलता। उसके पीछे बड़ी मुशक्क़तें होती हैं, बड़ी आजमाइशें होती हैं, और उनके अंदर से निकल कर बंदा जब पहुंचता है तो फिर वो ऐसा निखर के पहुंचता है कि दुनिया में वो नुमाया हो जाता है। अब कुछ अरसा गुज़रा और यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी की उम्र में दाखिल हुए, हुस्न निखरता गया, शख्सियत और ज़्यादा हसीन व जमील होती गई कि जब ज़ुलेखा की नज़र यूसुफ अलैहिस्सलाम पे पड़ी तो अब चूँकि आप नहायत हसीन व जमील नौजवान थे तो ज़ुलेखा ने चाहा कि वो एक औरत होने के नाते यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाए, अपने करीब करे और उन्हें अपने इरादों की तकमील के लिए अपने जाल में ढाल ले। अब यह पूरी कोशिश जब की और अज़ीज़ मिस्र की गैर मौजूदगी में ज़ुलेखा ने अपने पूरे इरादों की तकमील के लिए, जो वाक़यात में जो लिखा है कि 7 आगे पीछे जो कोठरियाँ थीं, जो रूम थे, जो दरवाज़े थे, उनके एंड पे जहाँ पे उसका वो बुत था जिसकी वो पूजा करती थी, उस ख़ास कमरे तक ले गई और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अपने इरादे का इजहार किया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार किया और कहा कि भी जो मेरा रब है वो तुम इससे भी पीछे किसी जगह पे ले जाओ तो वो वहाँ भी देखता है। अपना जो माबूद था, उसका अपना जो खुदा था, अपना जो बुत था, उसके ऊपर उसने कपड़ा डाल दिया ताकि मेरी जो नीयत है और जो मेरा अमल और जो मेरा फ़ेल है इससे मेरा माबूद वाकिफ़ ना हो और वो देखे ना। तो अल्लाह के वो बरगज़ीदा बंदे जो आगे चल के नबूवत का ऐलान करने वाले थे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, आपने जब देखा तो फरमाया कि ज़ुलेखा तेरा माबूद ये है ना कि जिस पे कपड़ा डाल दिया जाए तो वो देखता नहीं है, तो मेरा माबूद ये है कि वो 14 कोठरियों के पीछे भी ले जाए तो वहाँ भी वो देखता है। तो तू अपने माबूद के सामने किसी ऐसे काम के लिए तैयार नहीं, तो मैं अपने माबूद के सामने जिसके आगे कोई हिजाब ही नहीं है, किसी ऐसे काम के लिए कैसे तैयार हो सकता हूँ। फिर आपने पूरा ज़ोर लगाया और तरदीद की और इनकार किया, मगर जब उसका इसरार बढ़ता गया तो आपने देखा कि उस लम्हे में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस जगह पे आपके सामने आते हैं और आप उनको मना करते हैं कि आप बाहर निकलने की कोशिश करें यहाँ से, और उनकी तरफ से इशारा पा के जब यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर की तरफ भागते हैं तो वो जितने रूम के पीछे लेके गई थी सबको लॉकअप करके गई थी, लेकिन जैसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर की तरफ भागे निकले, जिस दरवाजे के सामने आते थे वो दरवाज़ा खुल जाता था। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जब आप तहारत, पाकीज़गी, अल्लाह के अहकाम की पासदारी के लिए हर चीज़ को ठुकरा देते हैं तो फिर उस वक़्त अल्लाह की मदद आपके सामने हाल हो जाती है। अब इसी तरह से आप उन सारे दरवाज़ों को क्रॉस करते हुए जब आखिरी दरवाज़े के बाहर निकले तो ऐन उस वक़्त के जब आप बाहर निकल रहे थे और ज़ुलेखा आपके पीछे भाग रही थी तो सामने अजीज़ मिस्र आ गया, और जैसे ही उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह भागते देखा और पीछे ज़ुलेखा आपके पीछे यूं भाग रही थी तो वो हैरान और परेशान हो और उसने कहा कि ये सब क्या है। अब फौरी तौर पे ज़ुलेखा ने चाल बदली और कहा कि ये देखो कि जिस नौजवान को तुमने बेटा बनाने का इरादा किया था और अपने महल में इज्जतें दी थी, मकाम दिया था, वो तुम्हारी बीवी के साथ क्या कर रहा है। अब यहाँ पर कुरान ने कहा कि इन्ना कैदकुन्ना अजीम, क्या औरतों तुम्हारा फरेब बहुत बड़ा है। हालांकि यही कुरान शैतान के फरेब को, शैतान के मकर को कह रहा है कि इसका मकर तो बहुत छोटा सा है अल्लाह की ताकत के आगे। जब तुम खुद डट जाओ और सही रास्ते पे कायम हो जाओ तो शैतान का फरेब उसके सामने बहुत मामूली सा है। लेकिन औरत जब फरेब करती है और जितनी तबाहियाँ करती है उसके लिए कुरान ने कहा कि इन्ना कैदकुन्ना अजीम।
और ये जो औरत की फितरत के अंदर जो चीज़ें हैं, जब औरत जब तबाही की तरफ, ख़राबी की तरफ, बर्बादी की तरफ आती है तो फिर उसके मकर के आगे कोई चीज़ नहीं ठहरती, उसका मकर गालिब आता है। अब यही हुआ, आप देखिए पीछे से जितना आपने सुना उसके एंड पे आके यकदम जुलेखा के जहन ने पलटा खाया और उसने अपने आप को बचाने के लिए कैसा जाल बुना, फिलबदी, कहा कि ये सारा कुछ तो ये नौजवान कर रहा है जिस पे एतमाद करके तुमने अपने महल में रखा और अपना बेटा बनाने का इरादा किया, तो ये सब कुछ तो ये हो रहा है। बाहर कैफ बातचीत हुई, मामलात हुए, ये चीज़ें जो चल रही थी जुलेखा की तरफ से, आज भी और हमेशा से ये बात मशहूर है कि मोहब्बत जो होती है या ऐसे किस्से जो होते हैं वो कभी छुप नहीं सकते। तो अब चूँकि अजीज़ मिस्र की बीवी थी, वो खातून अव्वल थी, और आगे फिर वज़ीरों और मशीरों की बेगमात तक ये सारी बातें पहुँच गई, किस्से पहुँचे, चर्चे होने लगे कि जुलेखा एक नौजवान के इश्क में मुब्तला हो गई हैं, और वो तरह तरह की बातें। अब औरतों को तो एक मौजू मिल गया, बैठे बिठाए वो जहाँ बैठती यही मौजू डिस्कस होता, जहाँ बैठती यही मौजू डिस्कस होता, और ये तो अंडरस्टूड बात है और आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे मौजूआत को डिस्कस करना कितना महबूब मशगला होता है ख़वातीन का। तो जब ये चीज़ें आम हो गई तो जुलेखा ने सोचा कि मैं ज़ुबान से तुम लोगों को किस तरह यकीन दिला सकती हूँ, जब तुमने किसी चीज़ को देखा ही नहीं, किसी हुस्न से तुम वाकिफ़ ही नहीं, तो तुम बातें तो करोगी। हाँ, एक तरीक़ा मेरे पास है कि मैं तुम लोगों को बुलाती हूँ, तुम भी एक झलक मेरे महबूब की देख लो, तो तुम खुद फैसला कर सकोगी कि मैं सच्ची हूँ या गलत हूँ। तो तमाम बेगमात की दावत की जुलेखा ने, और बड़े आलीशान तख्त बिछाए गए, फल लाए गए, छुरियाँ लाई गई, बड़ी शानदार वो एक शाहाना ज़ियाफ़त हुई, और सामने एक पर्दा तान दिया गया, और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को समझा दिया गया कि जब पर्दा पीछे किया जाए उस वक़्त यहाँ सामने से मंज़र से आपने गुज़रना है। तो इधर महव थी अपनी गुफ्तगू में तमाम बेगमात, और उन बातों में लगे लगे अपनी अपनी पसंद के फल उठाकर तश्तरियों से वो काटने में मशगूल थी, खाने में मशगूल थी, छुरियाँ हाथ में पकड़ी थी कि यकदम पर्दा हटा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सामने से जब गुज़रे, मुंह खुले के खुले रह गए, आंखें खुले की खुली रह गई, हाथ जो चल रहे थे उनकी खबर ही नहीं हुई, और उंगलियां कट गई, खून बह गए, उंगलियां कट गई, किसी को खबर तक नहीं हुई। और फिर बेसाख्ता बोली कि ये तो कोई बशर नहीं, ये तो बड़ी इज्जत और शान वाला कोई फरिश्ता मालूम होता है। तो जुलेखा ने कहा कि मैं गलत थी, आज तुम्हें समझ आई, तुमने एक नज़र देखा तो तुम्हारा ये हाल हो गया। तो यूसुफ तो मेरे महल में पल रहा है, रह रहा है, 24 घंटे मेरे घर में होता है, तो फिर मैं किस तरह बर्दाश्त कर सकती। ये सारी चीज़ें पूरी तफसील से कुरान बयान कर रहा है। अब क्या हुआ कि बात जब बढ़ते बढ़ते बढ़ी तो अजीज़ मिस्र ने यह फ़ैसला कर लिया कि चूँकि इल्ज़ाम तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पे लगा दिया था, और अब ये तो मुमकिन नहीं था कि जो अजीज़ मिस्र की बीवी है उसकी बात झूठी होती, उसको जुटलाया जाता और यूसुफ अलैहिस्सलाम को सच्चा समझा जाता। हालांकि जब आप उस वक़्त बाहर आए तो जब यकदम सिचुएशन यूँ चेंज हुई और मौके पे अजीज़ मिस्र पहुंच गया, तो आपने अपनी सफाई पेश की, लेकिन जुलेखा कब मानने दे सकती थी। तो फ़ौरन रब्बे ज़ुल जलाल ने उसका इंतज़ाम किया, और उस दरवाज़े के करीब कोई मेहमान जुलेखा के घर में आए थे, उनका एक बच्चा था, कोई करीबी रिश्तेदार खातून का बच्चा था 4 या 6 माह का, जो पंघूड़े में करीब दरवाज़े के लेटा हुआ था। तो अल्लाह पाक ने उसको गोयाई अता फरमाई, और वो 4 या 6 माह का बच्चा बोला, और उसने कहा कि ये देखा जाए कि अगर यूसुफ की कमीज़ आगे से फटी है तो फिर कसूरवार यूसुफ है, अगर कमीज़ पीछे से फटी है तो फिर कसूरवार जुलेखा है। अभी तक इस तरफ तो किसी की नज़र नहीं थी, यानी एक ही दो ही तो लम्हे गुजरे थे कि यकदम ये चीज़ देखी गई। तो जब वो बच्चा बोला और उसने ये कहा
कि अगर कमीज़ आगे से फटी है तो कसूरवार यूसुफ है, पीछे से फटी है तो कसूरवार जुलेखा है। तो अजीज़ मिस्र ने जब ये देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ तो पीछे से फटी है, तो गवाही ने तो साबित कर दिया कि गलत जुलेखा है, झूठ वो बोल रही हैं और कसूरवार वो हैं। लेकिन अब जब फितना पैदा हो गया, मामला बाहर निकल आया, चर्चा शुरू हो गया, तो फिर बात तो वही थी कि अजीज़ मिस्र चूँकि गालिब था, उसने वही फ़ैसला करना था जो इसके इख्तियार में था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डालने का फ़ैसला कर दिया गया और आपको जेल में भेज दिया गया। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में गए तो उनके साथ 2 नौजवान भी उस कैद खाने में दाखिल हुए और कुछ दिनों के बाद एक बंदे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है। अब ख्वाब सुनाने के लिए उन लोगों ने ख्वाब खुद घड़े, यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनकी आजमाइश करने के लिए कि ये सच्चे हैं, कितने मजबूत हैं, कितनी पावर है, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए उन्होंने खुद से ख्वाब घड़े। यानी एक अपने अंदर उनके एक फितना उठा, और इस तरह के फितने लोगों के अंदर बड़े उठते रहते हैं। बड़ी बड़ी कहानियाँ लोग बैठ के घड़ लेते हैं और बड़े बड़े जो मंसूबे हैं वो फ़र्ज़ी तौर पे बना लिए जाते हैं। तो खैर उन्होंने तो जो जितनी अक्ल थी वो कर लिया, लेकिन जब उसे भुगतना पड़ा तो फिर आज तक तारीख़ ने उसको याद रखा कि फिर उन्होंने भुगता कैसे। अब उसने ख्वाब जो दोनों ने बैठ के बनाए ना, एक ने अपना ख्वाब तैयार किया, दूसरे ने, दोनों आपस के मशवरे से। एक ने कहा कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ, और दूसरे ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटियाँ रखी हुई हैं और परिंदे उन रोटियों में से खा रहे हैं। हमने ये ख्वाब देखे, तो आप इन हमारे ख्वाबों की ताबीर बताएं। तो आपने फरमाया कि मैं जल्द ही तुम लोगों को ख्वाबों की ताबीर बताऊंगा, क्योंकि ये वो इल्म है जो उलूम में से ख़ास तौर पे अल्लाह ने मुझे अता किया है। तो मैंने उन लोगों का तरीक़ा छोड़ दिया जो अल्लाह और उसके किसी नबी पर ईमान नहीं लाते। मैं अपने बुज़ुर्गों यानी इब्राहीम, इसहाक़ और याकूब के तरीक़े पर हूँ, और हमारा ये काम नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। मतलब आपने जेल में फिर उन लोगों को तबलीग की कि वो ईमान ले आएं और अपनी बुत परस्ती और गलत रास्ते को छोड़कर एक उस रास्ते पर, उस दीन की तरफ आ जाएं जो गालिब दीन है और अल्लाह का सच्चा दीन है। फिर तबलीग करने के बाद आपने फरमाया कि ऐ मेरे जेल के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि जो ये देख रहा है कि मैंने शराब तैयार किया, तो उसकी ताबीर ये है कि वो अपने बादशाह को शराब पिलाएगा, मतलब दोबारा अपने ओहदे पे बहाल हो जाएगा और बादशाह की खिदमत पे मामूर हो जाएगा। और दूसरा जिसने ये कहानी घड़ी कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे सर पे रोटियां और परिंदे खा रहे हैं, तो आपने उसको जो ताबीर दी, फरमाया कि तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाएगा और सूली पे लटका के छोड़ दिया जाएगा कि फिर परिंदे आके तुम्हारे सर से गोश्त नोच नोच के खाएंगे। फिर जैसे जैसे आपने ताबीर दी थी, दोनों के साथ वैसा वैसा ही हुआ। एक को रिहाई मिल गई, वो वापस चला गया, दूसरे को सूली दी गई, और जैसे आपने ताबीर बताई उसके साथ वैसा ही हुआ। जो रिहा होके चला गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको पैगाम दे के भेजा था कि बादशाह के साथ जाके मेरा जिक्र करना, यानी मेरी याद दिलाना। कि बादशाहों को कहाँ याद रहता है कि किसको जेल में डाला हुआ है, तो जाके मेरा जिक्र करना बादशाह के सामने। अब जब वो बाहर आया तो शैतान ने उसको जिक्र करना भुला दिया। मगर कुछ अरसा गुजरा तो अब बादशाह ने एक ख्वाब देखा। बादशाह ने देखा कि 7 गायें हैं जो बड़ी मोटी फरबा, और दूसरी तरफ 7 पतली दुबली कमज़ोर गायें हैं। मगर जो
पतली गायें हैं वो मोटी गायों को खा रही हैं, और अनाज की 7 बालियां हैं, ये जो सिट्टे होते हैं, और ये हरे भरे हैं, और दूसरे 7 सिट्टे खुश्क और सूखे हुए हैं। अब ये अजीब सा ख्वाब था। जब बादशाह उठा तो उसने दरबारी मुअब्बिरीन को बुलाया ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए, तो किसी को कुछ समझ नहीं आई उसकी ताबीर की। उस वक़्त वो जो जेल से रिहा होकर आदमी आया था, उसको यकदम एक दराज मुद्दत के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आई। उसने कहा कि मेरे पास एक बंदा है कैद खाने में, मैंने भी उससे ताबीर पूछी थी, मुझे इजाज़त हो तो मैं उससे ताबीर पूछ के आऊँ। और उसने आके जब यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह का ख्वाब बयान किया तो आपने ताबीर दी कि 7 साल ऐसे आएंगे कि जिनमें तुम लोग यानी पूरी कौम खेती बाड़ी करेगी और बेहतरीन गल्ला, अनाज, सब्ज़ा, हर चीज़ होगी। तो अब बेहतर है कि इस दौरान तुम लोग जो फसलें काटो, उन फसलों को भूसे में से मत निकालो, यानी जैसे दाने निकाले जाते हैं, दाने निकाल के संभाले जाते हैं, तो फरमाया कि उनको सिट्टों समेत संभाल दो। फिर अगले 7 बरस जो आएंगे, उन 7 सालों में इतना कहत आएगा, इतनी खुश्क साली आएगी कि किसी को गल्ला तलाश करने से मिलेगा नहीं। अगर तुम लोगों ने इसे इस तरीके से सेव कर लिया तो वो ज़ाया नहीं होगा, उसको घुन नहीं लगेगा, कीड़ा नहीं खाएगा, और वो तुम्हारे अगले 7 सालों के लिए काम आ जाएगा। फिर एक साल आएगा जिसमें खूब बारिश बरसेगी और दोबारा से हरियाली हो जाएगी, सब कुछ सब्ज़ और दोबारा वापस अपने मामूल पे आ जाएगा। ये इस ख्वाब की ताबीर है। ये ताबीर सुन के बादशाह बड़ा मुतासर हुआ और उसने एलची भेजा, कासिद भेजा कि जाओ जेल से यूसुफ को मेरे पास लेके आओ। तो जब बंदा गया तो आपने शर्त रखी आने के लिए। जो गैरत ईमानी रखने वाले न डर और हक परस्त लोग होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ों और छोटे छोटे बेनिफिट्स पे अपने मिशन छोड़ नहीं दिया करते। आज भी देख लें, हमारे दरमियान जो हुकूमत और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और आपकी नामोस पे कट मरने वालों के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जेलें कबूल हैं, शहादतें कबूल हैं, मगर सरेंडर नहीं कर रहे, हुकूमत के आगे झुक नहीं रहे। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आने से इनकार कर दिया। आपने फरमाया कि पहले मेरा वो मामला क्लियर किया जाए जो एक औरत की वजह से मेरे साथ किया गया, जब वो क्लियर होगा तो फिर मैं बादशाह के सामने आऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। तो फिर वो औरतें जिन्होंने हाथ काट लिए थे और वो औरत जिसने इल्ज़ाम लगाया था, ये सब चीज़ें जब डिस्कस हुई तो बादशाह ने अदालत लगाई। उन सारी औरतों को बुला के बात पुरस की गई, वो नौजवान कैसा था, तुम उसके बारे में क्या कहती हो, क्या गवाही देती हो। तो वो सब बोली कि अल्लाह की पनाह, हमने उसमें बुराई का कोई शायबा तक नहीं देखा। और अजीज़ मिस्र की बीवी भी बोली कि अब हक खुल चुका है, वो एक सच्चा नौजवान है, मैंने ही उसको गुमराह करने की और वरगलाने की कोशिश की थी। भरे मजमे में जब ये ऐलान हो गए तो फिर अजीज़ मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने बुलाया। जब हक वाज़े हो गया और अलल ऐलान सबको ये पता चल गया तो तब हज़रत यूसुफ वहाँ से आए। अब हमारा अगला पारा जो शुरू हो रहा है, ये वाक़या चूँकि चल रहा है इसी तरह, अब यहाँ से आयत शुरू होती है कि वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। तो अब देखिए कि ये जो मुक़द्दमा जिससे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाइज़्ज़त बरी हो रहे हैं, ये किसी बंदे की मुद्दईयत में नहीं था, बल्कि बादशाह वक्त की मुद्दईयत में था। और एक तरफ जो एक फ़रीक है वो बादशाह वक्त है और दूसरी तरफ एक नौजवान है, तो फ़तह किसकी हो रही है? नौजवान की। तो ये कितने बड़े मुकदमे की फ़तह थी,
वरना तो बादशाह जब आते हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा साबित होने लगता है तो वो तो नामो निशान मिटा देते हैं लोगों के। तो ये कितनी बड़ी बात थी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये एज़ाज़ अता किया। तो आपने फिर फरमाया कि वमा उबर्रिउ नफ्सी, ये जो इससे मैं बरी हुआ हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे बरी ज़िम्मा किया है, सुरखरू किया है, तो इसमें मेरा कोई ज़ाती कमाल नहीं है बल्कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है। अब जब बादशाह ने देखा कि मामला सारा क्लियर हो गया है और ये बेगुनाह हैं तो कहा कि इन्हें मेरे पास लाओ कि मैं इन्हें किसी बुलंद ओहदे के लिए ख़ास करूँ। बादशाह के साथ जब मज़ाकरात हुए, गुफ्तगू हुई, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुल्क के ख़जाने मेरे सपुर्द कर दिए जाएं, यानी मैं इस ओहदे को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकता हूँ, इसलिए कि मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म रखने वाला भी हूँ। यानी मुझे अल्लाह ने इन तमाम मामलात के अंदर ख़ास इल्म भी अता किया है और मुझे अमीन भी बनाया है। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सरज़मीन मिस्र का इक़्तिदार यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता किया। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला कभी किसी नेक बंदे का अजर ज़ाया नहीं करता। तो ये सारी आजमाइशें थी। उस भट्टी से निकलते निकलते निखर कर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सामने आए और फिर अल्लाह ताला ने आपको इक़्तिदार और सल्तनत अता फरमाई। अब फिर वो वक्त आ गया जो ख्वाब की ताबीर में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बयान किया था कि 7 साल वो आएंगे जिनमें कहत पड़ेगा, खुश्कसाली होगी और लोगों को गल्ला तक नहीं मिलेगा। फिर वो वक्त आ गया और वो दूर दराज तक के इलाकों में कहत साली फैल गई। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम किनान से आए थे, वहाँ भी इंतहा दर्जे की खुश्कसाली थी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अब वो सारे भाई जिनकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे, वो सारे किनान से अपने वालिद से इजाज़त लेकर मिस्र में बादशाह वक्त यानी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से गल्ला लेने के लिए आए। तो आपकी बारगाह में जब आए तो आपका जो हुस्न था, आपका जो जमाल था, उसे देखकर लोग ताब नहीं ला सका करते थे, बेहोश हो जाया करते थे। तो आप अपने चेहरे पे हमेशा हिजाब रखते थे। तो आपने तो हिजाब आगे डाला हुआ था, मगर जो भाई जो सामने आए थे तो उनको पहचानना आपके लिए तो मुश्किल नहीं था, मगर भाई तो आपको नहीं पहचान सके कि ये बादशाह कौन है। उन्होंने आके गले की अपील की, गला दे दिया गया। और जब जाने लगे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो मैं गला पूरा देता हूँ और मैं मेहमान नवाज़ हूँ। तो आपने फरमाया जब वो जाने लगे वापस तो आपने उनसे कुछ तारुफ़ किया, एक तरीके से तारुफ़ लिया, आप कौन है, कहाँ से हैं। फिर उन्हें बताया कि हम नबी की औलाद हैं और अपने भाई के बारे में बताया जो बिन्यामीन थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सगे भाई। तो आपने जाते हुए गुफ्तगू के दौरान उनसे कहा कि आइंदा जब तुम आओ तो अपने उस छोटे भाई को भी साथ लेके आना। और फिर इसी अंदाज़ में उनको बावर करवा दिया कि अगर तुम दोबारा आओ और उसको साथ लेके ना आए तो फिर तुम मेरे करीब मत आना। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें लगता नहीं कि हमारे वालिद हमारे ऊपर एतमाद करें, क्योंकि हमारे उस छोटे भाई का एक भाई और था और उसके साथ पहले हमारे से ज़्यादती हो चुकी और अब हम अपना एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा हम कोशिश पूरी करेंगे कि हमारे बाप राज़ी हो जाएं और उसे हमारे साथ भेज दें। जब वो वापस आए, सारा किस्सा, सारी बातें आके हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को सुनाई और बता दिया कि नेक्स्ट टाइम गल्ला लेने के लिए बादशाह मिस्र ने ये शर्त रखी है कि हम बिन्यामीन को साथ लेके आएँ, वरना वो हमें गल्ला नहीं देगा। तो हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने वही कहा कि इसके भाई यूसुफ़ के मामले में मैं पहले तुम्हारे ऊपर एतमाद कर चुका हूँ, बस अब अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। तो जब उन्होंने आके घर में सामान खोला तो देखा कि उस गले के अंदर काफ़ी सारी रकम भी थी जो अजीज़ अब जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो वहाँ सरबराह थे मिस्र के, उन्होंने अपने वालिद और अपने भाइयों की जो खुफिया मदद की, गले के अंदर रकम भी रख दी। अब वो और भी ज़्यादा मुतासर हुए
उस हुस्ने सलूक से। उनके तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि ये यूसुफ हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो सब पता था और याकूब अलैहिस्सलाम को भी डेफिनेटली सब चीज़ें मालूम हो चुकी थी। आपने इजाज़त दी और कहा बेटों से कि मेरे साथ पुख्ता अहद करो कि तुम इसको वापस लेके आओगे। रुखसत करते वक्त कहा कि देखना कहीं हसद का शिकार ना हो जाना। अब फिर आप कब्ल अज़ वक्त इत्तिला दे रहे हैं उनको कि आगे चल के तुम क्या करने वाले हो, और एहतियात के साथ मिस्र के मुख्तलिफ़ शहरों से दाखिल होना, एक साथ किसी एक दरवाज़े से दाखिल ना होना कि कहीं तुम नज़र बद का शिकार ना हो जाओ। आज भी माँ बाप का ये तरीका होता है ना कि 2 बच्चे 3 बच्चे इकट्ठे बाहर निकलें तो माँ बाप जो है वो ताकीदें करके और किस किस तरीके से भेजते हैं कि अल्लाह तुम्हें नज़रों से बचाए और ये ना करना वो ना करना, इकट्ठे ना बैठना, फला ना करना। तो वहाँ तो 11 बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के इकट्ठे आ रहे थे, तो बता के भेजा कि किसी एक दरवाज़े से दाखिल नहीं होना, मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से बट के, यानी ये जो पुराने ज़माने में जो शहर हुआ करते थे, शहर की फसीलें और मुख्तलिफ़ गेट होते थे ना, जैसे आज कॉलोनियों के और मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ के होते हैं, तो मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से अलग-अलग होकर अंदर जाना। फिर फरमाया कि मैं अल्लाह की मशीयत से तुम्हें बचा नहीं सकता, हुक्म तो अल्लाह का ही है और जो अल्लाह का हुक्म है वही होके रहना है। अब दोबारा से जब सारे भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अलग मिलने के लिए वक्त मांगा, कहा कि इसे कुछ देर मेरे पास छोड़ दो। तमाम भाइयों को बेहतरीन खाने खिलाए गए, ज़ियाफ़त की गई, शाही मेहमान बनाया गया, लेकिन बिन्यामीन को अपने साथ कुछ टाइम के लिए अलग बुलाया और कहा कि तुम गम नहीं करो, यानी किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस वक़्त ज़ियाफ़त के बाद रुखसत करने का वक्त आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों का गल्ला सारा लोड करवा दिया। तो जो बिन्यामीन थे, बिन्यामीन के बोझ में, यानी उनके जानवर के ऊपर जो गल्ला था उसमें अपना शाही पैमाना रखवा दिया गया, जिससे वो मापा जाता था गल्ला, तो वो पैमाना उसके अंदर रखवा दिया गया। अब जब काफ़िला निकल गया तो पीछे से, यानी वो जो एक तरीक़ेकार था फॉर्मेलिटी, उसके लिए वो तलाश शुरू होगी कि पैमाना किधर गया, पैमाना किधर गया। सब तलाश करने लगे शाही मुलाजिमीन। तो आखिर बातें होते होते हुई कि वो काफ़िला अभी निकला है, उससे पहले और उसके बाद तो कोई और काफ़िला गया नहीं है, तो हो ना हो ये उनमें से किसी ने पैमाना चुरा लिया है। तो मुनादी हो गई, लोग चारों तरफ से मिस्र से बाहर निकले जो शाही ग़ुलाम थे और उसका पीछा किया काफ़िले का, कहा कि तुम में से कोई चोर है जो हमारा पैमाना चुरा के ले आया। अब ये कस्में देने लगे और हलफ लेने लगे सब भाई कि हम तो नबी की औलाद हैं और हम ऐसे नहीं हैं, हम अमीन हैं, हमने कभी चोरी नहीं की, कुछ नहीं किया। लेकिन जो आए थे सारे तलाश करने वाले लोग, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि बादशाह का हुक्म था। अब जब तलाश शुरू की, बारी बारी सबके जानवरों के जो बोझ थे, सारे गल्ले थे, वो तलाश किए गए। जब तलाश करते करते बिन्यामीन के सामान की तरफ लोग आए तो बिन्यामीन के सामान में से वो पैमाना बरामद हो गया। अब क्या था? अल्लाह फरमाता है कि ये तदबीर हमने यूसुफ को सिखाई थी। ये तरीका हमने सिखाया था कि भाई को पास रखने का ये तरीका तुम्हारे पास है और अगले मामलात को सॉल्व करने के लिए ये रास्ता है, इसको इख्तियार करो। अब क्या था? अगर कोई तरीका ना होता, यानी इस तरह से कोई ब्लेम ना आता, तो मिस्र के कानून के मुताबिक बादशाह मिस्र किसी बंदे को रोक नहीं सकता था। अब चोरी साबित होगी, अब तो वो रोकने के मजाज थे। तो अब भाई तो सटपटा गए। उन्हें कहा कि वही हुआ जिसका खदशा था हमारे बाप को। उन्होंने कहा कि अब क्या हुआ? अब उल्टी कार्रवाई फिर बिन्यामीन पे डालने लगे। कहा कि इसने चोरी की है तो ये कोई नई बात नहीं, इसका भाई भी चोरी था, इसीलिए हमने उसको बेच दिया और जो कुछ किया वो सारा फिर उन्होंने इस तरीके से सारी बातें फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने की। आपने सुनी सारी बातें मगर तहम्मुल के साथ उनको बर्दाश्त कर गए, खामोश हो गए। क्या सबक मिला?
कि जब किसी वक़्त सख्त और अज़ियतनाक गुफ्तगू बर्दाश्त करनी पड़े और उसके बाद एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला हो और बहुत सारी चीज़ों का सलूशन उसके बाद सामने आने वाला हो, तो फिर ऐसी बातों को बर्दाश्त कर लेना ही अक्लमंदी और दानाई होती है। तो आपने बर्दाश्त किया, आप मुश्तिल नहीं हुए, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, सुन लिया अपने भाइयों से, और अपने दिल में जाहिर है कि वो सोचा कि जो कुछ तुम कर रहे हो मुझसे कौन सा कुछ पोशीदा है। और उन्होंने कहा कि हमारा बाप बहुत बूढ़ा है और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, आप हमारे बाकी भाइयों में से किसी को रख लें, इसको भेज दें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम इस तरह नहीं करते, हम इंसाफ करते हैं और जिससे जो चीज़ बरामद होती है हम उसी को ही रखते हैं, दूसरे को नहीं रखते। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मायूस हो गए और आपस में मशवरे करने लगे। सब से जो बड़े भाई थे उन्होंने कहा कि अब पहले तुम यूसुफ के मामले में कोताही कर ही चुके हो, अब मैं तो बाप के पास नहीं जाऊंगा जब तक वो खुद मुझे आने की अपने पास इजाज़त नहीं दे या फिर अल्लाह हमारे हक़ में कोई फ़ैसला ना करे। तुम जाओ और जाके उनसे कहो कि आपके बेटे ने चोरी की है, आपके बेटे ने चोरी की है। तो बेशक जो मिस्र से बाकी लोग आ रहे हैं काफ़िले गल्ला लेके, उनसे आप तस्दीक कर लें। ज़ाहिर बात है वो बात तो फैल गई दूर दूर तक कि किनान से काफ़िला आया था और ये सारे भाई थे और इनके काफ़िले में से एक चोर निकला और उसको रोक लिया गया। तो कहने लगे कि जाके बाप से कहो कि जिस तरीके से चाहें आप तसल्ली कर लें। याकूब अलैहिस्सलाम को भाइयों ने आके वाक़या सुनाया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा फसब्रुन जमील, मैं इस पे भी सब्र कर लूँगा। फरमाया कि ये तुमने एक और बात घड़ी है, जिस तरह पहली घड़ी थी, यानी फिर बता दिया कि पहली भी तुम्हारी घड़ी हुई बात थी, वो सच नहीं था। अब आप पहले ही जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हिजर में, फिराक में इतना रोते थे कि आपकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और हर वक्त बाकी बेटों के होने के बावजूद वो रोते थे। तो किसके हिजर में? यूसुफ के हिजर में। याद करते थे तो उनको। अब बेटों को वो फ़ायदा तो हासिल ना हुआ जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी गेम की थी, उल्टा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल गोशा नशी होकर रह गए और इस गम में आप पिघलते जा रहे थे। तो कहने लगे कि अब मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ, मेरी शिकायत, मेरी इल्तिजा और मेरी दुआ तो बस मेरे रब के सामने है। अल्लाह ताला की तरफ से जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, जाओ जाके यूसुफ को तलाश करो। यानी अभी भी मुबहम तरीके से फरमाया, वजाहत से नहीं कहा, कहा जाओ जाके यूसुफ को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। अब तीसरी मर्तबा ये सारे भाई इकट्ठे होके फिर वापस मिस्र गए यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, अर्ज़ करने लगे कि ऐ सरदार है बादशाह, हम एक हकीर सी पूंजी लाए हैं, हमें भरपूर गल्ला इनायत फरमाएं और कुछ खैरात भी दें। यानी जिस तरह पहले उन्होंने मदद की और खुफिया तौर पे रकम भी अंदर रख दी। और ये सुन के यूसुफ अलैहिस्सलाम से अब रहा नहीं गया, फरमाने लगे कि तुम्हें याद है तुमने यूसुफ के साथ क्या सलूक किया था। अब भाइयों को होश आया, अब उन्हें समझ आई, कहने लगे कि तुम यूसुफ हो? फरमाया हाँ मैं यूसुफ ही हूँ और ये मेरा भाई है बिन्यामीन। अल्लाह ने हम पे एहसान किया। और भाई अब बोले, पुकार उठे कि वाकई अल्लाह पाक ने आपको बहुत बड़ी फजीलत अता फरमाई है और वाकई हम ख़ताकार हैं। यूसुफ ने कहा कि जाओ, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर मेरी तरफ से कोई गिरफ्त नहीं है, मैं तुम्हें कोई सज़ा नहीं देता, अल्लाह ताला तुम्हें बख्श दे। एक काम करो, ये मेरी कमीज़ ले जाओ और जाओ जाके इसे मेरे वालिद के मुंह पे डाल देना, चेहरे पे डाल देना, उनकी बीनाई लौट आएगी। अब आप क्या कहेंगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ बैठकर हर चीज़ की खबर है,
कि मेरे वालिद की बीनाई जा चुकी है और मेरे हिजर में रो रो के उनका ये हाल हो चुका है। तो याकूब अलैहिस्सलाम को ये इल्म नहीं था कि यूसुफ कहाँ है। और फिर इन्होंने क्यों कहा, अब बात तो बिन्यामीन की हो रही थी, ये क्यों कहा कि जाओ जाके यूसुफ को तलाश करो। चीज़ें तो सारी मालूम थी, बस प्रोसेस वो चलना था जो अल्लाह ने लिखा हुआ था और जिस जिस तरह से अल्लाह करीम गाइड फरमा रहा था। अब इधर याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई ख़त्म हो चुकी थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो कमीज़, वो कुर्ता जो मोजज़ाना तासीर लिए हुए था, आपने कहा कि ये कुर्ता जाके मेरे बाप के चेहरे पे डालोगे तो उनकी बीनाई लौट आएगी। अब इधर जैसे ही कासिद वो कुर्ता लेके मिस्र से निकला, कितनी दूर का इलाका था, एक अलग सल्तनत थी, वहाँ से अभी कुर्ता चला, मिस्र से बाहर कासिद निकला, उधर किनान में याकूब अलैहिस्सलाम अपने पोतों से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। और ख़ुद ही कहा कि हाँ, तुम मुझे ये समझोगे कि मैं यूसुफ की मोहब्बत में दीवाना हो गया हूँ, सठिया गया हूँ, ऐसा नहीं है, हकीकत में मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। अब मिस्र से खुशखबरी लाने वाला पहुँच आया, उसने आके आपका कुर्ता याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे डाला। जैसे ही कुर्ता आपके चेहरे पे लगा तो यकदम आपकी बीनाई वापस आ गई, आपकी आंखें बहाल हो गई। फरमाने लगे कि मैं नहीं कहता था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अब बेटों को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो चुका था, उन्होंने वालिद से माफ़ी मांगी। वालिद ने भी यानी हज़रत याकूब ने भी उनको माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला से भी उन्होंने इनकी मग़फ़िरत की दुआ की। फिर सब काफ़िला यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समेत किनान को छोड़कर यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, वहाँ पहुँचे और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को उस शरीयत में, उस दौर में सजदा ताज़ीमी मना नहीं था, हराम नहीं था, वो जायज़ था। तो अब क्या हुआ कि जब ये लोग पहुँचे तो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन सब का इस्तकबाल करवाया और दरबार बादशाही में पहुँचते ही वालिदैन ने भी और 11 भाइयों ने भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को ताज़ीमी सजदा किया और वो 7 साल में देखा हुआ ख्वाब आज पूरा हो गया। ये होती है अल्लाह ताला की रहनुमाई। आपने देखा था कि 11 सितारे चाँद और सूरज ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। तो चाँद और सूरज याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी अहलियत थी और 11 सितारे कौन थे? आपके 11 भाई जो आपके दरबार के सामने ताज़ीमी सजदा कर रहे थे। तो ये एक वाक़या जो कुरान ने जो बयान किया, ये तो अभी हम इससे 10 गुना ज़्यादा वक्त में बैठें तो तब भी पूरी डिटेल से बयान नहीं कर सकते, लेकिन जो खुलासा था इसमें जो हम बयान कर सकते हैं, मैंने कोशिश की है कि वो आप तक पहुंच सके। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के बाद यानी इस वाक़े के बाद बयान किया है कि पिछली कौमों के किस्से हम क्यों बयान करते हैं। यानी अल्लाह फरमा रहा है कि ज़मीन व आसमान में कितनी ही निशानियां हैं जिन पर से ये लोग गुज़रते हैं और ज़रा भी तवज्जो नहीं देते। तो हम ये सारी चीज़ें इसलिए बयान करते हैं कि लोग अल्लाह से डरें और उनको इबरत हासिल हो कि ये आबादियाँ जो इतनी शान और शौकत से ज़िंदगी में यहाँ ज़मीन पे रहती थीं, इनका आज ये हाल हो गया है। तो अगर हम भी इसी तरह नाफरमानी करते रहे तो फिर हमारे साथ क्या सलूक होगा। ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए किस्से कहानियाँ नहीं सुनाई जाती, बल्कि ये तारीख़ी वाक़यात कुरान करीम इसलिए सुनाता है कि लोग इनको सुनकर कुरान को मानें, इसको अल्लाह की सच्ची किताब समझें, इस पर ईमान लाएं और अल्लाह और उसके रसूल का कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। अगले पारे से सूरतुर राद शुरू होती है, अगले रुकू से। इसकी 43 आयात और 6 रुकू हैं। और राद क्या है? राद कहते हैं कड़कने वाली बिजली को। जब बादल बरसता है तो आसमान पे देखा ना,
पहले कड़क पैदा होती है, फिर बिजली की लहर आसमान के एक किनारे से दूसरे तक एक ही लम्हे में आनन फानन पहुंच जाती है। उसको राद कहते हैं अरबी में, और हम अपनी ज़ुबान में उसको कड़क कहते हैं। बिजली कड़क रही है। या फिर ये उस फरिश्ते का नाम है अर्राद, जिसके ज़िम्मे अल्लाह ने बादलों का इंतज़ाम रखा है। इसी सूरत में इन अल्फाज के साथ उस फरिश्ते का जिक्र किया जाता है कि युसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। तो ये दो निस्बतें हैं इस सूरत के अंदर, जिनकी वजह से इसका नाम सूरतुर राद है। इसके पहले रुकू में अल्लाह ताला ने कुरान की सच्चाई को बयान किया और अल्लाह की तौहीद के शवाहिद जो पूरी कायनात में फैले हुए हैं उनका ज़िक्र किया गया है कि हमने ज़मीन को किस तरह फैला के उसके ऊपर पहाड़ों को गाड़ दिया है। ये सारी बातें हमारी कुदरत की निशानियां हैं। फरमाया कि फिर इस ज़मीन में हमने नदी नाले बहाए हैं, फिर दरिया और समंदरों को जारी किया है, और फिर हर किस्म के फल पैदा किए हैं। अंगूर को देखो, खजूर को देखो, खेतियों को देखो, और सब के सब एक पानी से सैराब होते हैं, मगर पैदा क्या क्या होता है। खजूर को भी वही पानी मिला, अंगूर को भी वही पानी मिला, करेले को भी वही पानी मिला, तुम्बे को भी वही पानी मिला, लेकिन अल्लाह ने पैदा क्या क्या किया। इनके जायके मुख्तलिफ हैं, इनके रंग मुख्तलिफ हैं, इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। तो ये अल्लाह ही की शान है, और ये वही अल्लाह है जो सब कुछ पैदा कर रहा है, जो रात को दिन में दाखिल करने पे कादिर है और दिन को रात में दाखिल करने पे कादिर है। यानी अल्लाह पाक ने अपनी अज़मतें, अपनी निशानियाँ बताकर अपने बंदू को अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया। अब रकू नंबर 8 में बयान होता है कि कौन नेक है, कौन बद है, और कौन नेक ही रहेगा और कौन बद ही मरेगा। इन सब का हकीकी इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। माँ के पेट में क्या है इसे अल्लाह ही जानता है। अगरचे आज अल्ट्रासाउंड ने, आज की जो टेक्नोलॉजी है उसने ये चीज़ें ज़ाहिर कर दी कि माँ के पेट से ये पता चला लिया जाता है कि पैदा होने वाला जो बच्चा है वो यानी कौन सा जेंडर है, बच्चा लड़की है लड़का है, ये पता चल जाता है। लेकिन इसको भी आप 100% नहीं कह सकते। हमारे पास ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं कि बिल्कुल ये कंफर्म होता है कि पैदा होने वाली बच्ची है, मगर जब पैदाइश होती है तो वो बच्चा होता है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, लेकिन दर हकीकत उसके अंदर नेकी, बदी, गुर्बत, अमारत, ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के सिवा मुकम्मल और कामिल तौर पे कोई ना जान सकता है, ना किसी को इसका इल्म दिया गया है। रुकू नंबर 9 में मुत्तकीन की सिफ़ात बयान की गई हैं कि जो लोग मुत्तकी होते हैं वो कैसे होते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि जो कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं और जो नहीं मानते वो किसी सूरत में भी बराबर नहीं हो सकते। अहले तक़वा और जो हकीकी तौर पे अक्लमंद लोग होते हैं उनकी सिफ़ात क्या हैं कि वो अल्लाह के साथ किया हुआ अहद पूरा करते हैं, अहद को तोड़ते नहीं हैं। अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें मरते दम तक जोड़े रखते हैं। वो अपने रब से हमेशा डरते हैं, क़यामत का खौफ रखते हैं। वो अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा सब्र करते हैं, बेसब्री के मुर्तकिब नहीं होते। वो नमाज कायम करते हैं और अल्लाह के दिए माल में से कभी एलानिया और कभी खुफिया हर अंदाज से ख़र्च करते हैं। लोग उनके साथ बुराई करें तो वो जवाब भलाई से देते हैं। ये 8 अलामात अल्लाह ने यहाँ इकट्ठी अहले तक़वा की बयान की हैं, और आसान हो गया चेक करना कि जिसको हम मुत्तकी कहेंगे क्या उसके अंदर ये सारी सिफ़ात पाई जाएंगी। अगर ये नहीं होंगी तो वो कमा हक़्क़हू मुत्तकी कहलाने का हकदार नहीं होगा। रुकू नंबर 10 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बारहा मरतबा इस पे आपने बयानात सुने, और अल्लाह पाक ने बंदों को बताया कि तुम माल में, दौलत में, अमीरी में, सैर सपाटे में, खाने पीने में, ऐशो इशरत में जो चाहो कर लो,
जो दिल का इत्मीनान है ना, दिल का इत्मीनान, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलता। आज दुनिया में हम देखते हैं ना, थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ी सी टेंशन हुई, दिल उदास हुआ, बस दिल नहीं लग रहा, बोरियत हो रही है, चलें गिलगित चलें, चलें कागान चलें, चलें नारान चलें, चलें मरी चलें, 2-4 दिन ज़रा आउटिंग हो जाए। वो आउटिंग तो हो जाती है मगर अंदर से कुछ आउट नहीं होता। वो परेशानी, वो जो तकालीफ होती हैं वो वहाँ की वहाँ ही रहती हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जो मर्ज़ी कर लो, जब मैंने ऐलान कर दिया तो सुकून तुम्हें यहीं आके मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। इसके अलावा असल इत्मीनान का और कोई रास्ता नहीं है। रुकू नंबर 11, जिसमें काफिरों का अंजाम बताया गया और अल्लाह ताला ने अपने रास्ते की हिदायत दी कि असल रास्ता कौन सा है, उसके बग़ैर तुम्हारी निजात नहीं हो सकती। यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर यहाँ फरमाया गया कि आपसे पहले जो रसूल थे उनका भी लोगों ने मजाक उड़ाया और मैंने लंबे अरसे तक काफिरों को ढील दी। फिर क्या किया? फिर यकदम उन्हें अजाब की गिरफ्त में ले लिया और हर शख्स के किए पर निगरानी करने वाली ज़ात उनके अपने बनाए हुए माबूदों की तरह कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। ये ज़रा अपने अपने माबूदों के नाम तो बताएं। यानी ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पूछा जा रहा है कि आप इनसे कहें कि जो जो कुछ इन्होंने अल्लाह के मुकाबले बना रखा है, ये ज़रा उनके नाम तो बताएं कि वो कौन कौन है जिनको इन्होंने माबूद बना रखा है। मतलब क्या कि ये सारे अपने माबूद बनाने वाले, तराशने वाले, उनको पूजा करने वाले और इससे पहले इनके आबा व अजदाद ये देख चुके हैं और ये भी देख लेंगे कि आखिरत का अजाब बहुत सख्त है जिससे इन्हें कोई बचा नहीं सकेगा। और मुत्तकीन वो हैं कि जिस जन्नत का उनसे वादा किया गया है उसके फल और उसकी रिहाइशें और उसके साए सदा बहार होंगे जो कभी मुत्तकीन से वापस नहीं लिए जाएंगे। रुकू नंबर 12, अंबिया किराम लिबासे बशरियत में आए, यानी जितने रसूल भी अल्लाह ने भेजे दुनिया में, उनके बीवी बच्चे थे, उनकी औलादें थी, उनकी फैमिलीज़ थी। तो कुफार ने यही इल्ज़ाम लगाए उन पे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी तो कुफार ने और मुश्रिकीन ने यही कहा, ऐब लगाया कि ये निकाह करते हैं, ये बीवियां रखते हैं, अगर ये नबी होते तो ये दुनिया से बेनियाज होते, इनको इतनी बीवियों की क्या ज़रूरत थी, इनको औलादों की क्या ज़रूरत थी। ये सारे इन्होंने ऐब लगाए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर। तो अल्लाह पाक ने जवाब दिया अपने महबूब की इज़्ज़त के लिए, फरमाया कि ये मेरे इस महबूब की बात नहीं है, आदम से लेके मेरे महबूब तक जितने नबी पैगम्बर दुनिया में आए हैं मैंने सबको लिबास बशरियत में ही भेजा है। और इसलिए लिबास बशरियत में भेजा है कि ये तुम्हारे जैसे बन के आए ताकि तुम्हारी तरबियत कर सकें, तुम्हें दुनिया में रहना सिखा सकें। सूरत इब्राहीम शुरू होती है यहाँ अगले रुकू के साथ, और ये अपने नाम के साथ ज़ाहिर है कि ये जलीलुल क़दर पैगम्बर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के नाम पर यह सूरत है, इसलिए कि अब इसमें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत इब्राहीम का वाक़या कदरे डिटेल से इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। और मरकज़ी मज़मून इस सूरत का ये है कि इसमें अल्लाह ने अपने नबियों की रिसालत को साबित करवाया है और उसको साबित करवाने पे ज़ोर दिया है। जबकि इस सूरत में तौहीद का भी, जन्नत का भी, जहन्नम का भी तज़किरा और ज़ालिमों की सज़ाओं का तज़किरा भी मौजूद है। लेकिन मरकज़ी मज़मून क्या है? इस बात रिसालत। तो इस सूरत में आगाज़ में बताया गया कि तारीकियों से रोशनी का सफ़र जो इंसान करना चाहता है, या अल्लाह ने जो सफ़र बनाया है वो कुरान के साथ ही है। कुरान को छोड़कर, कुरान से हटकर कोई शख्स अंधेरों से निकल नहीं सकता, रोशनी और नूर की तरफ आ नहीं सकता। फरमाया कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलाम को आप पर इसलिए उतारा है कि आप अपने रब की तौफीक के साथ लोगों को अंधेरों और तारीकियों से निकाल कर रोशनियों की तरफ ले आए। यानी कुरान हिदायत देता है,
कुरान नेकी की बातें बताता है, कुरान जन्नत का रास्ता दिखाता है, कुरान जुल्मत, जहालत और अंधेरियों के रास्ते से निकालता है। तो आप इनको आगाह कीजिए कि जो लोग दुनिया को आखिरत पर तरजीह देते हैं और अल्लाह के रास्ते में शुबे पैदा करके लोगों को इससे रोकते हैं, ऐसे काफिर लोग सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं, जिन्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। रुकू नंबर 14 में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया और पैगंबरों की दावत जो अपनी कौमों को वो देते थे उनका ज़िक्र किया गया। यानी कहा कि अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा, यानी ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर मेरी सज़ा इतनी सख्त है, इतनी सख्त है कि तुम उसकी ताब नहीं ला सकोगे, सोच नहीं सकोगे। और याद करो कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कौम से कहा था कि तुम सब अगर खुदा के मुनकिर भी हो जाओ ना तो उसको कोई परवाह नहीं है। क्या तुमने कौम नूह को नहीं देखा, कौम आद को, कौम समूद को और इनके अलावा और बेशुमार कौमें जिनको अल्लाह के सिवा कोई जानता भी नहीं है, वो भी बड़ी शान शौकत से दुनिया में जीती थी। उनके पास भी रसूल आए थे और उन्होंने भी रसूलों पर ईमान लाने की बजाय गुस्सा किया, रसूलों से दुश्मनी की और कहने लगे कि हम तुम्हारे पैगाम को नहीं मानते। तो आज बताओ कि वो कहाँ हैं? जब वो नहीं रहे तो फिर तुम कोई उनसे ज़्यादा ताकतवर हो कि तुम मेरे महबूब का इनकार करके बचे रहोगे और तुम्हारे ऊपर गिरफ्त नहीं आएगी, अजाब नहीं आएगा। रुकू नंबर 15 में कुफ़ार का रसूलों से मुकालमा ज़िक्र किया गया है और दोज़ख की वईद सुनाई गई है। यानी इन्होंने रसूलों से अपने अपने दौर में कहा कि हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे। ये पीछे वाक़यात में सुनते रहे हैं ना आप कि कौमें किस तरह आकड़ के सामने खड़ी हो जाती थी। और 1,24,000 ये कमो बेश अम्बिया हैं, तो कुरान करीम में तो तकरीबन 25 अम्बिया के नाम आए हैं। बाकी अम्बिया किधर हैं? उनकी कौमें किधर हैं? उनकी उम्मतें किधर हैं? वो सारी दुनिया में ही आई हैं ना। लेकिन अल्लाह पाक ने जिनका नाम मुनासिब समझा है उनके नाम के साथ उनका जिक्र किया है। तो वो लोग किस तरह सामने खड़े हो जाते, किस तरह सरकशी करते, हत्ता कि कितनी कौमों ने अपने नबियों को कत्ल भी कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इन सब के जवाब में फरमाया कि जालिम और मुतकब्बिर हिलाक होंगे और इनकी जगह अम्बिया के मानने वाले, उनकी इत्तिबा और ग़ुलामी करने वाले लोग साहिब इक़्तिदार बना के उनके वारिस बना दिए जाएंगे। और काफिर समझ लें कि ये अगर अच्छे अमल भी करते हैं तो इनके अमल राख की तरह हैं। और राख क्या होती है? उसके जितने मर्जी ढेर लगा लो, जब भी तेज़ हवा चलेगी वो हवा उसको उड़ा के ले जाएगी, नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह इनके आमाल जितने चाहे नेक हों, ये राख की मानिदा, इनमें से कुछ बाकी नहीं बचेगा जो कब्र में या हशर में जाके इनके काम आ जाएगा। क़यामत के दिन जब मुजरिम अल्लाह के दरबार में आएंगे और एक दूसरे पर फिर वहाँ एतराज़ करेंगे, एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे। एक कौम एक पे इल्ज़ाम तराशी करेगी, दूसरी दूसरे पे। और ये मंज़र हम देखते हैं, यहाँ दोस्तों में भी देखते हैं। जब सुलह सफाई और दोस्तियाँ होती हैं ना, तो फिर एक दूसरे के साथ बड़े प्रोपोगंडे होते हैं और बड़ी साजिशें तैयार की जाती हैं। और जब खुल के सामने आ जाते हैं और जिस वक़्त सवाल जवाब शुरू होते हैं ना, फिर क्या होता है, फिर वो सवाल जवाब और मुखालफत जब शुरू होती है तो वहाँ लड़ाई का आगाज़ हो जाता है। और वो जो इकट्ठे बैठ के सबसे अलहदा दोस्त प्लान करने वाले होते थे ना, वो एक दूसरे के मुंह पे बैठ के फिर इल्ज़ाम लगाते हैं, तू आखिया सी, तू आखिया सी। तो वहाँ क़यामत के दिन ये लोग भी इसी तरह करेंगे। वो एक दूसरे को कहेंगे कि तुमने हमें इस तरफ लगाया था, वो कहेंगे तुमने हमें इस तरफ लगाया था। और वहाँ अल्लाह के दरबार में आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये आपस में एक दूसरे के साथ भड़ास और गुस्सा निकालेंगे। कमज़ोर लोग जो हैं वो अपने सरदारों से कहेंगे कि तुमने हमें गुनाहों पे लगाया था और हम तुम्हारे पीछे लगे थे, अब अजाब भी तुम ही भुगतो।
और तुम ही जाके हमारा अजाब ख़त्म करवाओ। तो वो कहेंगे कि हम तो खुद अजाब में फंसे हुए, तुम्हारा अजाब कहाँ से कम करवाएं। यानी वहाँ ये हालात हो जाएंगे। और ये हर वो बंदा जो हक़ को छोड़कर बातिल की तरफ चलता है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को छोड़ के शैतान और नफ्स के पीछे और नफ्स परस्त लोगों के पीछे चलता है, उसका अंजाम यही होना है। किसी ने वहाँ आपके काम नहीं आना, किसी दोस्ती ने काम नहीं आना, किसी रिश्ते ने काम नहीं आना, कहीं माल और दौलत ने काम नहीं आना, कोई रख रखाव और दुनिया का स्टेटस काम नहीं आएगा। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हजूर की ग़ुलामी काम आएगी और सीधे रास्ते पे चलना काम आएगा। रुकू नंबर 16 में शैतान का दोज़ख में ऐलान और नेकी और बदी की आला मिसाल कुरान ने बयान की कि जिस वक़्त आखिरत के फ़ैसले हो जाएंगे ना, शैतान दोज़ख में ऐलान करेगा कि अल्लाह का वादा सच्चा और मेरा वादा झूठा था। कहाँ जाके बोलेगा? ये तो आज भी उसको पता है कि मैं झूठा हूँ, ये तो आज भी उसे पता है कि मैं जुल्म कर रहा हूँ, मगर वो अपने मिशन पे चल रहा है। उसने वादा किया हुआ है कि मैं तेरे बंदों को आखिरी दम तक उनके आगे पीछे दाएं बाएं की तरफ से आ के गुमराह करूँगा और करता रहूँगा। तो वो कर रहा है, वो कभी भी इकरार नहीं करेगा, मगर जिस वक़्त अंजाम हो जाएगा और दोज़ख में चला जाएगा, वहाँ जाके ऐलान करेगा कि अल्लाह का वादा सच्चा और मेरा वादा झूठा था। जो उसने करना था वो कर चुका होगा। मैंने तुम्हें बुराइयों की तरफ बुलाया था, तुमने मेरी बात मान ली, अब मुझे मुलामत करने का क्या फ़ायदा। ये वहाँ भी वो इतनी जुर्रत से ये सब बातें कह रहा होगा। अब मलामत अपने आप को करो, ना मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूँ और ना तुम मेरी कर सकते हो। मैं शरीक बनने से बरी ज़िम्मा हूँ और ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह पाक फरमाता है कि ईमान वाले उस वक़्त जन्नत में पहुँच चुके होंगे जहाँ उनका इस्तकबाल सलामती की मुबारकबाद से किया जाएगा। तो फरमाया कि कलिमा तय्यबा की मिसाल एक अच्छी ज़ात के दरख्त की मिसाल है, यानी खजूर के दरख्त की, जिसकी जड़ें गहरी और शाखें आसमान तक पहुँची होती और हर आन वो फल दे रहा है। और जो बुरा कलिमा खबीसा है, उसकी मिसाल उस बदज़ात दरख्त की है कि वो कहीं भी उगने नहीं पाता। ईमान वालों को ईमान और तौहीद की बदौलत दुनिया और आखिरत में अल्लाह पाक ठहराव, इस्तिकामत और इस्तिबात अता फरमाता है। रुकू नंबर 17 में कुरैश मक्का को दावत हक़ और अल्लाह ताला के उन पर एहसानात का ज़िक्र है कि इन काफिरों की हालत काबिल गौर है जिन्होंने अल्लाह की नेमत पाकर नाकदरी की, अल्लाह के शरीक ठहराए और ख़ुद तो दोज़ख में जाना ही था, अपने साथ अपनी कौम को भी दोज़ख में ले गए। तो ए हबीब, आप मेरे बंदों को नमाज़ पढ़ने और मेरी राह में ख़र्च करने का हुक्म दीजिए उस दिन के आने से पहले जिसमें ना ख़रीदो फ़रोख्त होगी, ना कोई दोस्ती काम आएगी। अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाए, फिर पानी से तुम्हारे लिए ग़िज़ाएँ मुहैया की, फिर बहरी जहाज़ों को तुम्हारे कामों पे लगा दिया, फिर नहरें बना दी, फिर सूरज और चाँद तुम्हारे काम पे लगा दिए। जो कुछ तुमने मांगा वो तुम्हें अल्लाह ने दे दिया। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो शुमार नहीं कर सकोगे, मगर इंसान वाकई नाशुक्रा है। यह कुरान फरमा रहा है। रुकू नंबर 18 में हज़रत इब्राहीम की उन दुआओं का ज़िक्र किया गया जो आप अपनी ज़िंदगी में दुआएं करते थे और उनको कुरान में शामिल किया गया। और रुकू नंबर 19 में ज़ालिमों का अंजाम, जो आखिरी आयतें रह गई हैं उसमें ज़ालिमों का अंजाम और क़यामत की मुख्तसर मंजर कशी की गई। फरमाया गया कि अल्लाह ताला ज़ालिमों के अमाल से हरगिज़ बेखबर नहीं है, वो उनको उस दिन के लिए मोहलत दे रहा है। किस दिन के लिए? ज़रा क़यामत के दिन का हाल सुनिए, जिस दिन आँखें फटी की फटी रह जाएंगी और ये भाग रहे होंगे, नज़रें ऊपर की तरफ जमी हुई होंगी और दिल निकले जा रहे होंगे। इनको डराइए उस वक्त से जब जालिम कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे,
हम तेरी दावत पे लब्बैक कहेंगे और रसूलों को मानेंगे, उस वक़्त कहा जाएगा कि तुम तो कहते थे कि हमें कभी ज़वाल ही नहीं आना, तुम तो कहते थे कि क़यामत कभी आनी नहीं, तुम तो कहते थे कि हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी। हालांकि उस वक़्त भी तुम जालिमों की बस्तियों में रहते थे और देख चुके थे कि रब जालिमों के साथ क्या कर चुका है, और वो तुम देखते थे, इसके बावजूद तुम अपनी बातों पे अड़े हुए थे और खौफनाक किस्म के हरबे इस्तेमाल करते थे। आज देख लो कामयाब कौन हुआ, मेरे रसूल कामयाब हुए और तुम्हें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। फरमाया कि उस दिन ये लोग आग के शोलों के अंदर जल रहे होंगे। अल्लाह ताला हर शख्स को उसके किए का बदला देगा। ये एक पैगाम है जिसे सारी इंसानियत को ख़बरदार करने के लिए भेजा गया है, जिसका नाम कुरान है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।